मैं CS विश्वजीत गुप्ता, कंपनी सेक्रेटरी इन होल टाइम प्रैक्टिस। हम सब लोग यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी जितने भी हैं सब पीछे खड़े हैं, तो सब लोग आए हैं। ये सिर्फ इसी कंसर्न के लिए आए हैं कि CFSS डेट जो थी वो 31 दिसंबर लास्ट डेट थी, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने वो उस डेट को नहीं बढ़ाया, जबकि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स की और दूसरी डेट्स को सभी को बढ़ा दिया, हमारे CFSS की डेट को नहीं बढ़ाया। और अभी कोरोना ख़त्म भी नहीं हुआ, कोरोना भी चल ही रहा है। और पहले शुरू है जब से CFSS आया है तब से शुरू के कुछ 5-6 महीने तो कोरोना में ही चले गए, और अभी भी स्टिल हमारे मेंबर्स और कॉर्पोरेट्स बहुत सारे अभी भी कोरोना की ग्रिप में हैं। तो हम सभी लोग जितने भी कंपनी सेक्रेटरी हमारी फ्रेटर्निटी है, हम सब लोग यही हमारी डिमांड है कि सरकार CFSS स्कीम को कम से कम 31 मार्च तक बढ़ाए कंपनीज एक्ट के अंडर। और लास्ट डेट पे सरकार ने कुछ ऐसी चीज़ें की, जैसे साइट नहीं चली हमारी लास्ट डेट पे, और हमारा एक फॉर्म है MGD 7 वो लास्ट डेट पे हमारा एकदम से सरकार ने चेंज कर दिया, जिसकी वजह से हम वो उस फॉर्म को नहीं फाइल कर पाए, और एक दिन के बाद लाख रुपीज़ में पेनल्टीज़ आ गई हैं। तो अभी तो एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हमें जो है ना छोटे उद्योगों को खड़ा करना है, और दूसरी तरफ वो छोटे उद्योगी हैं जिनसे सरकार लैक्स ऑफ रुपीज़ वसूल रही है, जो कि एक बहुत गलत बात है। और सरकार को ये CFS डेट कम से कम 31 मार्च तक एक्सटेंड करनी चाहिए। नाम विशाल अरोड़ा जी। सबसे बड़ी चीज़ है कोरोना ने हर किसी को प्रभावित किया है, और अब हमारी जेब से फीस नहीं जानी है, क्लाइंट की जेब से जानी है। आज क्लाइंट इतना टूटा हुआ है कि कुछ लोग तो वापस आ ही नहीं पाए हैं, कुछ लोग पैरों पे खड़े हो ही नहीं पाए हैं। अगर ये स्कीम नहीं एक्सटेंड होगी और लाखों का बोझ पड़ेगा, और काफ़ी बिजनेसेस छूट जाएंगे। और एक बिज़नेस का बंद होने का मतलब है एक आदमी का नुकसान नहीं है, उसके साथ कितने परिवार जुड़े हुए हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं जिनका नुकसान होगा। इस स्कीम को एक्सटेंड करने से कोई सरकार को कोई लॉस नहीं हो रहा। सरकार से और क्या मांग रही है आम जनता? कुछ भी नहीं मांग रही। क्या मिल रहा है आम जनता को? कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन अगर स्कीम ऐसे ऐसे बोझ और ला देंगे तो और हर्जाना होएगा और नुकसान होएगा बिजनेस का भी और जनरल पब्लिक का भी। मैं CS राहुल जोगी। हमने ट्विटर के ऊपर भी एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई, पूरी इंडिया से लगभग 60,000 ट्वीट किए गए कि भाई आप ये जो कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम है CFSS इसको बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार सब चीज़ों को अनसुना कर रही है। हर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के ऑफिस में अलग अलग जो इंडिया के हिस्से हैं वहाँ से रिप्रेजेंटेशन दी गई, लेकिन सरकार बड़ा ही अड़ियल रवैया अपना के बैठी हुई है कि डेट नहीं बढ़ाएंगे। तो हमारी सरकार से सिर्फ यही एक गुजारिश है कि वो 31 मार्च तक इस डेट को बढ़ाएं। जो आत्मनिर्भर की स्कीम है, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वेबसाइट लास्ट मोमेंट तक चलती नहीं है, और ये सारी दिक्कतें वो इग्नोर कर रहे हैं। उनके पास आवाज़ जा भी रही है, लेकिन उन्होंने अपने कान बंद कर रखे, कोई सुनवाई ही नहीं है। अगर ये 31 तक अगर नहीं बढ़ाते हैं इस चीज़ को, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या? 31 तक अगर नहीं बढ़ती है सर, अगर नॉर्मल फीस 50 रुपये आ रही है तो एडिशनल लेट फीस के साथ सर पेनल्टी 2 लाख रुपये आ रही है। अब आप 50 रुपये फीस भरोगे या 2 लाख रुपये भरोगे, तो ये लाखों की पेनल्टी जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उनके ऊपर सारा भार पड़ेगा। और एज अ प्रोफेशनल भी आगे लोग हमारे से रिक्वेस्ट करें जी अब क्या करें, अब तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो बंद होने के कगार पर आ गए हैं इस स्कीम के डिसकंटिन्यूएशन की वजह से। तो मेरा सिंपल सा ये कंसर्न है कि इस मुहिम में हम सबको इसलिए खड़े रहना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के बारे में, आत्मनिर्भर भारत को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के बारे में। ये ज़रूरी है कि हम लोग किस तरीके से इस चीज़ को आगे तक लेके जाते हैं, MCA तक लेके जाते हैं, ताकि हमारी जो मांगें हैं, हमारी जो देशव्यापी मुहिम है उसको कंसिडर किया जाए, और इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाए कि इससे कॉर्पोरेट सेक्टर को हम कैसे आगे बढ़ा रहे हैं और कैसे हम आत्मनिर्भर मिशन जो है उसको वेल ऑफ कर रहे हैं। थैंक यू। Thank you for watching NT24 News, the national Tele 24 News.